हेलो फ्रेंड्स, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ भर्ती 2019 के बारे में, क्योंकि बीएसएफ में एक बड़ी भर्ती जो है आ चुकी है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये ऑल इंडिया के लिए जॉब्स है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कितनी एज चाहिए होगी, तो सारी बातें इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएसएफ में किस डिपार्टमेंट में ये जो है जॉब्स आई हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से, महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल की तरफ से, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय की तरफ से जो है ये नोटिस जो है जारी किया गया है, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है रिलीज ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल आरओ, यानी कि रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल आरएम, यानी कि रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप। तो जो बीएसएफ का कम्युनिकेशन सेटअप है, उसमें हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए जो है जो एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, एनक्लोज प्लीज फाइंड here with an advertisement notice regarding filling up of vacancies for the post of head constable radio operator and head constable radio mechanic in border security force communication setup for publication in the employment news samachar as well as all the लीडिंग न्यूज़पेपर इन द ऑन ऑन बिफोर 13 मई 2019। तो जो आपका जो ये विज्ञापन है, ये 13 मई 2019 के जो है रोजगार समाचार पत्र और न्यूज़पेपर में जो है इसके संदर्भ में जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 13 मई को जो है ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। और आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया है, कॉपी फॉरवर्ड की गई है अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर फेवर ऑफ इंफॉर्मेशन टू गिव वाइड पब्लिसिटी प्लीज। तो ये कुछ जो है कैंडिडेट्स हैं, यानी कि कुछ विभाग हैं जिनको जो है ये जो नोटिस की प्रतियां हैं जो फॉरवर्ड की गई हैं। यहाँ तक सारा डिटेल्स वही है। अभी इसके संदर्भ में मैं बता देता हूँ कि कब ये भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम्युनिकेशन सेटअप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके लिए चालू किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 14/5/2019 एट 12 AM एंड विल बी क्लोज ऑन 12/6/2019 एट 11:59। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि 5वें महीने में 14 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे और 12/6/2019 इसके लिए अंतिम जो है तिथि रखी गई है। पे स्केल की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का जो है वो लेवल 4 की तरह पे मैट्रिक्स के तहत जो है 25,500 से 81,100 का जो है आपका पे स्केल रहने वाला है, और अदर अलाउंस जो भी रहते हैं वो आपके रहेंगे ही। अब वैकेंसीज की बात की जाए तो 75% कोटा जो है डायरेक्ट एंट्री के लिए है और 25% कोटा जो डिपार्टमेंटल बीएसएफ सर्विसिंग पर्सनल हैं, यानी कि जो बीएसएफ में अभी सेवा दे रहे हैं या कार्यरत हैं, तो 25% कोटा उनके लिए जो है आरक्षित किया गया है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 20 वैकेंसियाँ, 10% टीएसएम वाले कैंडिडेट्स के लिए, 5% सी कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसियाँ हैं। रिमेनिंग वैकेंसी 172। तो टोटल जो जनरल की हैं वो 269 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जो 20 वैकेंसियां हैं वो डायरेक्ट एंट्री के लिए हैं और 8 जो वैकेंसियां हैं वो जो बीएसएफ में कार्यरत व्यक्ति हैं उनके लिए हैं। तो टोटल 31 वैकेंसियां इनके लिए हैं। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो 300 वैकेंसियां रेडियो ऑपरेटर के लिए जो हैं रखी गई हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए बात की जाए तो 349 वैकेंसियाँ जो हैं अनरिजर्व के लिए हैं, जिनमें 87 वैकेंसी जो हैं जो सेवा दे रहे हैं बीएसएफ में उनके लिए हैं। बाकी 223 वैकेंसियां जो हैं अपने जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स डायरेक्ट एंट्री के लिए जो है रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 35 वैकेंसियां हैं और बीएसएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए 13 और टोटल करके 54 वैकेंसियां हैं। तो इस तरीके से सारी वैकेंसियां यहाँ पर दी गई हैं। आप देखेंगे तो 772 वैकेंसियाँ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में हैं। ठीक है, तो टोटल करके ये 1000 प्लस वैकेंसियाँ जो है हो जाती हैं, 1072 वैकेंसियाँ। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं तो जो डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट फेज़ जो रिटन टेस्ट है वो आपका 28 जुलाई 2019 को होने वाला है। ठीक है, OMR बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो आपका सेकंड फेज़ है उसमें PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अक्टूबर 2019 को होंगे। ठीक है। डेस्क्रिप्टिव जो रिटन टेस्ट है आपका 24 नवंबर 2019 को होने वाला है। जो थर्ड फेज़ है उसमें फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि 30 जनवरी 2020 तक जिसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर साथ आप देखेंगे डेट्स आर टेंटेटिव यानी कि ये जो तिथियाँ हैं ये संभावित हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। मोस्टली इन पर जो है काम करने के लिए जो है बीएसएफ अपनी सेवा पूर्णतः देगी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि मेरिट जो प्रिपेयर की जाएगी वो विभिन्न तरीक़ों से की जाएगी। तो सबसे पहले जो रेडियो ऑपरेटर के लिए है, जो टोटल मार्क्स होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड डिक्टेशन टेस्ट आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100 + 100, तो 200 में से आपका जो है आपका फाइनल जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए आपके पास या तो फिर मैट्रिकुलेशन हो, तो फिर मैट्रिकुलेशन के साथ आपके पास आईटीआई हो जो कि रेडियो एंड टेलीविज़न जो आपकी ट्रेड है उनसे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर से हो, प्रोग्राम असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास आईटीआई के साथ 10वीं प्लस आईटीआई 2 साल वाली आपके पास इन ट्रेड से होनी चाहिए, या फिर आपके पास +2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% मार्क्स से आप जब पीसीएम से पास हों। हेड कांस्टेबल रेडियो मिनिस्टर की बात की जाए, रेडियो मैकेनिक की बात की जाए माफ़ कीजिएगा, तो इसमें आपके पास 10वीं के साथ आईटीआई होनी चाहिए 2 साल की, ये ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। या फिर आपके पास जो है +2 में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% मार्क्स अवश्य होने चाहिए। एज की बात की जाए तो आपकी 18 से 25 इसके लिए एज मांगी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि 12/6/2019 को जब आपका फॉर्म क्लोज होगा, क्लोजिंग डेट को जो है आपकी आयु निर्धारित की जाएगी। बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की तो उनकी एज है 18 से 28 के बीच में जो है होनी चाहिए, यानी कि 3 साल का जो है इनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट्स की तो इनकी जो एज है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई थी। जो एज रिलैक्सेशन है बीएसएफ कैंडिडेट्स के लिए, जीडी ट्रेड्समैन के लिए 3 साल रेगुलर सर्विस जिनकी हो चुकी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 43 साल और एसटी एसटी के लिए 45 साल जो है कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपके जो फॉर्म हैं बीएसएफ के वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। आपके फॉर्म 14/5/2019 से जो है शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए अंतिम तिथि 12/6/2019 रखी गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, आप इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर कीजिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि बीएसएफ में आने वाले समय में बहुत ही बम्पर भर्तियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।